हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्ज़ाम दिया है आपने, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीपीएससी के द्वारा ऑफिशियल आंसर की कब जारी किया जाएगा, जिसकी डेट आउट हो चुकी है। ठीक है, यहीं पर हम बात करने वाले हैं कि ओएमआर शीट हमारा जो है कब अपलोड होगा, जिससे हम क्या है अपने नंबर को चेक कर सकेंगे। आप देख सकेंगे कि हम अपनी क्या है ओएमआर शीट में क्या क्या फिल किए हैं। ठीक है, और इसी के साथ हम बात करने वाले हैं आज की बीपीएससी के द्वारा जो 3.0 का एग्ज़ाम हुआ था, इसका रिजल्ट कब आने वाला है। ठीक है, और इसी के साथ आप सभी जानते हैं कि आजकल सभी एग्ज़ाम में क्या है नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है। लगभग ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है कि बीपीएससी टीआरई 3 से जुड़ी खबर है। क्या खबर है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ देखेंगे, इस खबर में आपको ये बताया गया है कि अगस्त के पहले हफ्ते जारी होगी आंसर की, यानी कि 25 से 30 जुलाई के बीच जारी होगा ओएमआर। यानी कि यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी जो आंसर की है ये कब जारी होगी और ओएमआर सीट कब जारी होगी। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया है कि 25 से लेकर 30 जुलाई के बीच क्या है आपके क्या है आपका ओएमआर सीट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, जिससे क्या है आप अपने आंसर को चेक कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने क्या क्वेश्चन पेपर पे टिक नहीं लगा पाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आंसर को सही प्रकार से मिलान नहीं कर पाते हैं। तो जब तक हमारी ओएमआर सीट अपलोड नहीं हो जाएगी तो हम सही प्रकार से चेक नहीं कर पाएंगे। और ओएमआर सीट जो है अपलोड होना शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सभी क्लासेस की क्या है ओएमआर सीट को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ आंसर की जो बात करते हैं कि आंसर की कब तक आएगा, तो जो आंसर की है ये आपके क्या है अगस्त के फर्स्ट वीक में आने की चांसेस है। ठीक है, तो ये आंसर की किस टाइप से आएंगे आप सभी को मालूम होगा कि सबसे पहले आंसर की जो आपके आएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो आपके आंसर की यहाँ पर जारी किया जाएगा वो 1 to 5 के लिए, फिर 6 to 8 के लिए, और इसी के साथ 9 to 10 और 11-12 के जो आंसर की है जारी कर दिए जाएंगे। ठीक है, और आप सभी को मालूम होगा कि जब आंसर की जारी किए जाते हैं तो आपको 2 या 3 दिन का समय मिलता है आंसर की चैलेंज करने के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 2 या 3 नंबर से आपके जो है सिलेक्शन से आप दूर जा रहे हैं तो आप चैलेंज ज़रूर करिएगा। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या होगा कि जैसे आप चैलेंज करते हैं तो उसके जो आंसर है वो एकदम सटीक होना चाहिए, यानी कि प्रूफ, मतलब आपको जो चैलेंज जो जिस क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर रहे हैं उसके आंसर आपके मतलब प्रूफ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जिससे बीपीएससी आपको उस आंसर के नंबर दे सके। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी हर काम में जल्दीबाजी करती है, आंसर की भी जल्दी आएगा। इसके बाद क्या है जैसे आप चैलेंज करते हैं, ठीक है, तो इसी के साथ रिजल्ट भी जारी किया जाएगा, क्योंकि ये बिहार ही एक ऐसा राज्य है कि जो जहाँ पर एक के बाद एक क्या है भर्तियाँ देखने को मिली है अन्य राज्यों की तुलना में। ठीक है, यहाँ पर फिर हम बात करते हैं कि रिजल्ट यहाँ पर बीपीएससी का कब आएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी के रिजल्ट में अगर लेट होगा तो इसका एक ही कारण होता है आरक्षण। ठीक है, और रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट आपके अगस्त के बाद आने की संभावना है। ठीक है, अब रिजल्ट में लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सभी ने देखा है कि ये 65% आरक्षण की बात हो रही है। ठीक है, जिसको सरकार चाह रही है कि आरक्षण लागू करने के लिए, और बिहार सरकार क्या है इस आरक्षण को लेकर क्या है सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के द्वारा क्या है 65% आरक्षण को मना कर दिया गया था। ठीक है, और रिजल्ट आपके इसीलिए डिले थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन जहां तक माना जा रहा है कि रिजल्ट आपके 15 अगस्त तक आ जाएगा। ठीक है, क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या है बीपीएससी 4.0 का जो विज्ञापन भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा इसके बाद ही विज्ञापन 4.0 का जारी किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो आप सभी को पता है कि पेपर कई सेट में बना था,
जब पेपर कई सेट में बना था तो इसमें क्या है, नॉर्मलाइजेशन ज़रूर लगेगा। जैसे इसमें होता क्या है कि किसी का पेपर आसान होता है, किसी का पेपर कठिन होता है, तो उसी के हिसाब से 2-3 नंबर आपके ऊपर नीचे होते हैं। अगर आपका पेपर कठिन है आया था तो 2-3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, ठीक है। पेपर अगर आपका आसान आया था तो कुछ आपके कम हो सकते हैं, ठीक है। जब प्रश्न आप चैलेंज करते हैं तो आपके 2 या 3 नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्या प्रूफ देना होगा, ठीक है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बीपीएससी के द्वारा शुरू में ही बता दिया गया था कि बीपीएससी टीआरए 3.0 के लिए क्या है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या है, जारी नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के इंतज़ार के बारे में अगर बैठे रहेंगे कि चलिए हमारा अगर 1-2 नंबर से रह गया है तो हो सकता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तो वहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा पहले ही बता दिया गया है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि टीआरई 1 और 2 में ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। भले ही सीटें खाली हो गई थी लेकिन क्या है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया गया था। तो अगर जिसका भी बीपीएससी 3.0 में जो पेपर अगर सही से नहीं हुआ था किसी कारण से, अब चाहे तैयारी नहीं हो पाई हो जो भी है, तो इन सारे अभ्यर्थी को ये कहा जा रहा है कि आप 4.0 की तैयारी अभी से कर लीजिए और उसका सही से ध्यान दीजिए कि आपको उसमें पेपर में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि टीआरई 1, 2, 3 के सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा और उसको ये देखिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसी के द्वारा अपने पेपर की तैयारी सटीक करिएगा, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, अगली इन्फॉर्मेशन के लिए क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप बीपीएससी 4.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्या एनसीईआरटी और एससीईआरटी का निचोड़ ला रहे हैं, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।